हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर, इस लेक्चर में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री है सर्कल चैप्टर हमने शुरू रखा था। सर्कल चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है उसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज इस लेक्चर से हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे चैप्टर के अंदर ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है ये बच्चों को टफ लगता है, इसलिए आप लोग क्या करो, बहुत ही अच्छे से देखो। इसका जो बेसिक पार्ट मैंने बताया है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, किस तरह से होता है, और वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पहला क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ सेंटर O लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि देखो ये डायग्राम मैंने बना के दिया है, यहाँ पर ये जो कॉर्ड AB है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस। ये कॉर्ड AB है, इसका लेंथ रेडियस को इक्वल है। ये जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड उसका लेंथ रेडियस को इक्वल है। एंड फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स फाइंड करने, बस इतना ही दिया है, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी वैल्यू नहीं दी है। हम लोगों को बोला है कि ये जो कॉर्ड AB है इसका जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस, बस। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फाइंड द मेजर लिखा ऊपर, और ये सबका मेजर फाइंड करना है। देखो ये सेंटर O है, यहाँ से ये जो है ना, ये दोनों रेडियस होता है, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, सो देयर इज अ ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल है। अभी देखो ये जो कंडीशन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू R, ये इसकी वजह से ये जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अलग से समझो, ये OAB दिस इज द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल के देखा समझने के लिए, ये दोनों तो रेडियस है, ऑलरेडी गिवन दैट दे आर रेडियस। ओके, ये सर्कल है तो सर्कल का ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा ही, और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है उसका लेंथ इक्वल टू रेडियस है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस। सो क्या हो गया, ये तीनों जो साइड्स है ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल की साइड्स है वो क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल है रेडियस को। सो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम लोग सोल्यूशन में करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर लिखना कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R। OA OB ये दोनों R है। ओके, और क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है, AB इज ऑल्सो R, AB इज R, वेयर रीजन गिवन, ये जो कॉर्ड AB है दैट इज इक्वल टू रेडियस, दिस इज गिवन। सो क्या होगा, देखो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल OAB है इसके तीनों साइड सेम है। ओके, तीनों साइड सेम हो गए तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के। सो ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो सबसे पहले तो हम लोग यही एंगल निकालते हैं, ये जो एंगल है AOB इसकी जरूरत है हमको, तो ये 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल AOB इज 60 डिग्री। अब वैसे तो ये तीनों भी 60 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे उसकी ही जरूरत है, उसके बेसिस पर हम सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया मेन आंसर जो एक आ गया है, कुछ भी डेटा नहीं दिया था, सिर्फ इतना ही बोला था कि ये जो कॉर्ड है वो इस एंगल को, अरे ये जो कॉर्ड है उसका लेंथ है वो रेडियस को सेम होता है, उसके बेसिस पे हमने बताया कि ये ट्राइंगल फिर इक्विलैटरल हो जाएगा, तीनों साइड सेम हो जाएगी, और ये ट्राइंगल के अंदर हर एक एंगल 60 होगा, तीनों भी एंगल, दिस दिस एंड दिस। सो मैंने फिलहाल इसको कंसीडर कर लिया 60, एंड उसके बेसिस पे सब लाएंगे। अब क्या क्या चाहिए, देखो फर्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट मेजर एंगल AOB, ये तो आ चुका है, फर्स्ट यहाँ पर ही आ गया, चलो ये फर्स्ट आ गया। सेकंड देखते, लेट्स गो फॉर सेकंड। व्हाट इज सेकंड, मेजर एंगल ACB। ACB वेयर इज दैट, देखो AC टेक्स्ट बुक में देखो C कहाँ पर है, C यहाँ पर है, देखो ये C है, ACB ये कितना आएगा बोलो, आपको तो पता ही है ना कि ये सेंट्रल एंगल इसके सामने वाले आर्क को सेम होता है। चलो यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, इसका हो गया ना कंसेप्ट। देखो ये सेंट्रल एंगल इसके सामने का आर्क है, ये सेम होगा 60, और ये 60 है तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये उसका हाफ होगा 30 डिग्री। याद आ रहा है, नहीं भी याद आ रहा है तो देखो यहाँ पर ये निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल AOB, देखो मेजर आर्क AB, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू एंगल AOB, वाई सेंट्रल एंगल। ध्यान से देखो क्या, ये जो एंगल है उसके सामने का आर्क है उसको सेम है। नाउ वी डोंट नो द मेजर आर्क AB कितना है पता नहीं,
बट एंगल AOB इज व्हाट, इधर मेजर लिखना 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया, ओके ये है। बट हम लोग को ये इसकी जरूरत नहीं है, इस आर की जरूरत नहीं, हमको तो ये निकालने बोला है, मेजर एंगल ACB ये, तो ये 30 आएगा इसका हाफ। बट कैसे आया, तो यहाँ पर लिखना मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क। ये जो एंगल है ये क्या होगा, इसके सामने का जो ये आर्क है AB उसका हाफ हो जाएगा, ओके इस तरह से लिखना चाहिए, हाफ इनटू मेजर आर्क AB कितना यहाँ पर 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, 2 से कैंसिल करो। सो वी गॉट द वैल्यू 30 डिग्री मेजर एंगल ACB। तो इस तरह से ये दूसरा जो था वो भी आ गया, मेजर एंगल AOB पहले आया था, फिर मेजर एंगल ACB आ गया 30 डिग्री। अभी और क्या फाइंड करना है देख लो, थर्ड ये 30 डिग्री आ गया, ओके नाउ आर्क AB, अरे आर्क AB तो हमने निकाल लिया डायरेक्ट, देखो यहाँ पर है, देखो आर्क AB, इसमें तीसरा आंसर भी है, ओके तो डायरेक्ट ये सेकेंड थर्ड दोनों आ गया। मेजर आर्क AB चाहिए तो लिख सकते हो, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, आर्क AB 60 डिग्री कहाँ से आया, फ्रॉम सपोज यहाँ पर इसको नंबर ये 1 दे देते, चलो फ्रॉम 1 ऐसे दिखा दो, ये भी हो गया थर्ड वाला, तो हमने पहले ही निकाल दिया था। अभी चौथा क्या देखो, आर्क ACB फोर्थ, आर मेजर लिखना चाहिए, मेजर आर्क ACB कहाँ पर है, देखो मेजर आर्क ACB, देखो ये दिख रहा है ACB, ये पूरा आर्क, देखो पूरे सर्कल का जो आर्क होता है वो कितना होता है, पूरे सर्कल का आर्क होता है 360 टोटल, आपको बेसिक में बताया था, और इतना 60 है। ये जो पार्ट है ना, ये जो टुकड़ा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रीन कलर में ये 60 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा, टोटल 360 होता है, 360 में से 60 माइनस करोगे तो 300, क्या आ जाएगा, मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो मेजर आर्क ऐसे लिख सकते हो, ये फाइंड आउट करना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि मेजर आर्क ACB, ये वाला ACB ये पूरा मेजर आर्क, और ये जो माइनर आर्क है इसका मेजर आर्क AB, ये दोनों को प्लस किया तो 360 डिग्री आता है। सो मेजर आर्क ACB प्लस आर्क AB कितना, देखो आर्क AB 60 है, 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो मेजर आर्क ACB, ये 60 वहाँ गया तो 360 माइनस 60, सो दैट इज 300। सो ये हो गया मेजर आर्क ACB, आर्क लिखने के बाद थोड़ा स्पेस रखो, हाँ ये हो गया, सीधी सी बात है, देखो ना कि अगर ये 60 डिग्री है और टोटल 360 होता है, ये 60 है तो 360 में से 60 माइनस किया तो 300 आ गया। तो हम लोगों को 4 क्वेश्चन से एंगल AOB हमने लाया 60, ACB हमने लाया 30 डिग्री, आर्क AB तो पहले ही निकाल लिया था, उसको लिख दिया 60 डिग्री, और आर्क ACB हमने लाया 300। तो बच्चों ये जो आंसर 300 आ चुका है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है। यहाँ पर एक रह गया था मुझसे लिखना कि जैसे यहाँ पर मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AB है, तो ये कैसे है, इसका एक थियरम होता है वो लिखना चाहिए, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ये जब भी कुछ भी आप फॉर्मूला यूज करते हो, थियरम यूज करते हो, तो उसको लिखना चाहिए, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पर मेरा रह गया था, ये मैंने अभी बताया, इसको भी अच्छे से लिख लेना, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो जब भी याद रखो, ज्योमेट्री के अंदर कोई क्वेश्चन अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, शुरू करता हूँ, या आप कभी भी पढ़ते हो कहीं से भी, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो सोल्यूशन भी नहीं समझेगा, ठीक है। और इसका बेसिक जो मैंने बताया 3.4 लास्ट लेक्चर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने देखा है, सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक सर्कल है, ओके ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है PQRS। PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो इसका प्रॉपर्टी तो याद ही होगा कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इसको और इसको प्लस किया तो 180 आएगा, इसको प्लस किया तो 180 आएगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट साइड RQ। जो साइड PQ है, ये साइड PQ है, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ, इस साइड RQ को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये दिया है। PSR इज 110, एंगल PSR कहाँ पर है, देखो ये एंगल है 110, समझ में आ रहा है। तो ये जो एंगल है ये कितना है 110 है, क्या है वो
एंगल PSR इज 110। तो कैसे आएगा देखो, अब यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर एंगल PQR, मेजर आर्क PQR, मेजर आर्क QR, मेजर एंगल PRQ, ये सब वैल्यू मैं फाइंड करके आपको बताऊंगा कैसे करना, बट एक सर्कल के अंदर ही ओवरऑल में बता देता हूँ पहले शॉर्ट में। देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से क्या होगा, आपको पता ही है कि अगर कोई सर्कल है और यहाँ से अगर मैं कोई एक एंगल ऐसे लेता हूँ और बोलता हूँ कि दिस इज 110 डिग्री, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या, इसके सामने का जो इंटरसेप्टेड आर्क है ये कितना हो जाएगा, 110 का डबल 220। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये 220 है तो इसका हाफ 110 होगा, और अगर ये 110 है तो इसका ये डबल होगा 220। समझ में आ रहा है, ये कितना है 220 डिग्री, कौन सा, ये वाला आर्क। अभी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आर्क PQR पूछा है क्या, देखो ये मेजर आर्क PQR वो सीधा 220 हो गया, ये सेकंड आंसर आ गया। पहले मैं ऐसे ही बताता हूँ, बाद में लिख के बताऊंगा। दूसरा क्या है, देखो मेजर एंगल PQR पूछा है, तो अभी देखो अगर ये आर्क 220 है, ध्यान से देखना, अगर ये आर्क 220 है तो ये जो दूसरा आर्क है ये कितना हो जाएगा, अगर ये 220, देखो टोटल आर्क का सम, टोटल कितना होता है, जितने भी सर्कल का आर्क होते हैं टोटल 360 होता है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 220 है इतना, तो ये क्या होगा 360 माइनस 220, समझ में आ रहा है, तो कितना आ गया 140, ये कितना आ गया, ये 140 आ गया, तो ये जो आर्क है 140 आ गया। वो पूछा है क्या मेजर आर्क QR, तो QR नहीं पूछा है वो। चलो दूसरी बात, ये देखो अगर ये 110 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है दिया है, तो ये आमने सामने के जो एंगल होंगे ये कितने होंगे, ये सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों को मिला के 180 आना चाहिए। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री आ गया सीधा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये आ गया 70। कौन सा है वो, ये एंगल PQR, देखो है ना, ये 70 आ गया, 2 आ गया। अभी RQR, RQR कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये जो कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिया है, दिखा PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट, ये और ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये आर्क, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम है, तो हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, इस कॉर्ड के सामने का आर्क और इसके सामने का आर्क सेम होगा, बट ये टोटल कितना है 220, टोटल कितना है 220 ये टोटल, तो क्या होगा, ये दोनों अगर सेम है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 110 और 110 हो जाएगा, हो गया, ये आ गया। मेजर आर्क QR कितना आया, 110 आया, ओके। मेजर एंगल PRQ कितना आएगा, देखो ये PRQ, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये था ना, वैसे ये एंगल इसके सामने जो आर्क है ना 110 उसका हाफ आएगा, 110 का आधा कितना होता है 55, हो गया। तो बहुत ही इजी है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करके हम करेंगे, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया उसका भी यूज करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हमने वैल्यूज निकाल ली है। अभी लेकिन इसको लिखना कैसे वो मेन है, लिखने का कैसे, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वैल्यूज फाइंड करने पहले डायरेक्टली आपको आ जाना चाहिए, ओरली डायरेक्ट आपको आना चाहिए कि कैसे वैल्यू फाइंड करना, जैसे मैंने भी बताया। नहीं भी समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको समझा नहीं जा रहा हूँ, अच्छे से देखो समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं बताता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा था। चलो एक एक करके देखना। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल PQR इज साइक्लिक, ओके, और यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RQ, ये जो PQ है और ये RQ है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है साइड। PSR इज 110, एंगल PSR 110 डिग्री है। चलो अभी फाइंड करना है पहले मेजर एंगल PQR, कहाँ पर है वो, PQR, ये मेजर एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर 180 आता है, बस साइक्लिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग लिखेंगे PSR, चाहिए तो ये पूरा डेटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा से लिखना चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए। सो मेजर एंगल PSR प्लस, देखो PSR प्लस, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, समझ में आ रहा है, या तो फिर ये सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दो, ओके, चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डाल के ये सॉल्यूशन लिखो। कभी भी जो गिवन डेटा है वो पहले लिखना चाहिए, ठीक है, ये लिखना, और क्या रिक्वायर्ड है वो भी लिख दिया हमने, सॉल्यूशन और ये सब रिक्वायर्ड। अगर मैं ऐसे लिखता तो इस तरह से रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, फाइन नहीं लिखना है, तो ये सॉल्यूशन में हमने ये गिवन लिख दिया, गिवन रिक्वायर्ड। आगे देखो मेजर एंगल PSR प्लस, ये जो PSR प्लस ये एंगल PQR, मेजर एंगल PQR दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री। वाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका थ्योरम आपने देखा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि आमने सामने के एंगल को प्लस करके 180 आता है।
तो PSR is given 110 plus major angle PQR is equal to 180 degree. So major angle PQR is equal to 180 और ये 110 यहाँ तो माइनस 110, सो 70 डिग्री आ गया. सो सबसे पहला जो पूछा गया था मेजर एंगल PQR कितना, सो मेजर एंगल ये जो PQR है ये कितना, तो ये 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री आ गया. तो पहला काम हो गया. अभी सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछा, मेजर आर्क PQR. तो ये कहाँ पर है, देखो ये PQR, मेजर आर्क PQR. सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से याद रखो कि एंगल PSR जो होता है ना, मेजर एंगल PSR, ये क्या होता है, उसके सामने वाले आर्क का आधा होता है. एंगल PSR इज हाफ 1/2 ऑफ मेजर आर्क. एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR. मेजर आर्क PQR कैसे आया ये, यहाँ पर आप लिखोगे इंस्क्राइब्ड. रीजन लिखना बहुत जरूरी है, हर बार आप रीजन लिखना. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इस तरह से. सो अभी PSR ऑलरेडी मालूम है हमको 110, PSR पता है 110 इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर एंगल आर्क PQR क्या है, ये जो PQR है, ओके, इसका आर्क PQR चाहिए, एंगल नहीं आर्क. देखो आर्क बोलेगा तो ये, और एंगल बोला तो ये, आर्क बोला तो ये, एंगल बोला तो ये. अब ये जो आर्क PQR है ये फाइंड करना है, मेजर आर्क यहाँ पर PQR सेकेंड में ये फाइंड करना है. तो ये 110 तो उसका डबल होगा सीधा, लेकिन अभी पता नहीं है तो कैसे लिखना वो बता रहा हूँ. ओके, अब ये 2 है, यहाँ पर आएगा 110 इंटू 2, 110 इंटू 2, 220 इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिखो मेजर आर्क PQR इस तरफ लिख देते, और 110 का डबल 2 मल्टीप्लाई हो गया 220 डिग्री. तो ये सेकेंड वाला जो आंसर है वो भी आ गया. 2 आंसर आ चुके हैं. अभी तीसरा आंसर देखते हैं, मेजर आर्क QR. तो यहाँ पर करता हूँ मैं. तीसरा जो मेजर आर्क QR है वो यहाँ पर है, देखो ये QR, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो कहीं ना कहीं देखो ये यहाँ पर इसका यूज करेंगे, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट साइड RQ. ये जो PQ और RQ है ये कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो तीसरे के लिए हम तीसरा यहाँ पर लिखते हैं मेजर कॉर्ड साइड PQ, ये दिया है साइड PQ कॉन्ग्रुएंट साइड, ये देखो यहाँ से साइड PQ कॉन्ग्रुएंट साइड RQ ये दिया हुआ है. दिस इज गिवन, ये गिवन रीजन है, ये दिया हुआ है. ठीक है, अभी क्या है कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था ना कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के सामने का जो आर्क होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है. ओके, सो हम लिखेंगे आर्क्स या तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. कैसे लिखा था हमने थ्योरम, देखो ये करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords are congruent. ये थियरम हमने देखा था. मतलब क्या कि अगर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, आर्क PR इज कॉन्ग्रुएंट आर्क QR. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया. ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, इसको मैं आपको कलर में दिखाता हूँ, ग्रीन कलर में. चलो, ये जो दिख रहा है ना, ये आर्क और ये आर्क दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये था ना, ये साइड और ये साइड सेम है, दिया है ऐसा गिवन, इसकी वजह से. अभी इनका मेजर लिखते हैं, मेजर आर्क PR. जब भी मेजर लिखते हैं ना M, तो ये कॉन्ग्रुएंट को इक्वल लिखना चाहिए. मेजर आर्क QR, ये दोनों अगर इक्वल है, दोनों को X समझ लो. X कहाँ से आया, लेट किया. X कहाँ से आया, लेट, तो दोनों को लेट किया. अब देखो ये PQR पूरा जो है मेजर आर्क PQR कैसे आएगा, पूरा मेजर आर्क PQR कैसे आएगा, PQ और QR को प्लस करके आएगा. मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QR, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है. मेजर आर्क PQ और QR को प्लस करके आ रहा है. पूरा मेजर आर्क PQR कितना आया था, देखो यहाँ से मेजर आर्क PQR 220 आया था यहाँ पर. ओके, पूरा ये जो PQR है ये 220 आया था, 220 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क PQ पता नहीं, उसको हमने X लिया है. मेजर आर्क, अरे यहाँ पर PQ, हाँ ये PR लिख दिया, PQ और QR. ओके, Q अच्छे से लिख दो, PQ और QR दोनों X है. ये PQ क्या है, X, QR क्या है, X. सो 220 इज इक्वल टू X प्लस X, 2X. 2 इंटू यहाँ पर आया तो डिवाइड बाई 2, X इज इक्वल टू 220 अपॉन 2. सो X इज इक्वल टू 220 को 2 से डिवाइड किया तो 110. बट व्हाट वाज X इज क्या है, मेजर आर्क PQ और QR.
तो ये पी क्यू और क्यू आर ये दोनों 110 डिग्री आया। तो चाहिए क्या था हमको तीसरे में, मेजर आर्क क्यू आर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर, वो एक्स था, देखो मेजर आर्क क्यू आर एक्स था, दैट इज 110 डिग्री। तो ये हो गया तीसरा आ गया। अभी जो चौथा है, देखो चौथा क्या है, देखो मेजर एंगल पी आर क्यू, देख रहे हो मेजर एंगल पी आर क्यू ये। सो फिर से देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे फोर्थ के लिए। फोर्थ मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, देखो ये दिख रहा है पी आर क्यू, ये एंगल कैसे आएगा, इसके सामने जो आर्क है ना पी क्यू, उसका हाफ ऑफ अपोजिट आर्क, हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू। देखो ये जो मेजर एंगल पी आर क्यू है, पी आर क्यू ये कितना आएगा, इसके सामने वाले आर्क का आधा आएगा ये, बट पी क्यू पता है क्या हमको, देखो पी क्यू क्या था, एक्स था, पी क्यू क्या था, एक्स था, और एक्स कितना है 110 आया, तो यहाँ पर दे देंगे हाफ। यहाँ पर आर्क पी क्यू क्या था, देखो आर्क पी क्यू एक्स, तो एक्स लिख दो, फिर हाफ, और एक्स की वैल्यू कितनी है 110, 2 से 110 को कैंसिल किया तो 110 का आधा 55, सो वी गॉट 55 डिग्री। क्या आया, मेजर एंगल पी आर क्यू, ये हम लोग को आ गया 55 डिग्री। तो इस तरह से हमको ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरेक्टली मैं जब आपको डायग्राम के अंदर चीजें बता रहा था तो कितनी आसान थी, ये 110 है तो ये 70 हो गया, क्योंकि प्लस करने पर 180 आना चाहिए। ये 110 है तो इसके सामने वाला आर्क इसका डबल होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, ये 220 हो गया, तभी तो उसका आधा ये हुआ था। अगर ये 220 है और ये दोनों कॉर्ड सेम है तो दोनों आर्क सेम होगा, ये 220 है तो ये 110 हो गया, 110 हो गया। ओके, तो ये 110 आ गया यहाँ पर, और ये भी 110 है। अगर ये आर्क 110 है तो इसके सामने का जो ये एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये 55 हो गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, पूरा लिखने का, जहां पर जो भी थ्योरम यूज करो वो लिख देने का। चलो इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखते बैठना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3.4। हियर वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल MRPN व्हिच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से। ओके, ये सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, एक हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है MRPN। चलो यहाँ से नाम दे देते हैं MRPN, कैसे भी दे सकते हो। एंगल R इज व्हाट, एंगल R कहाँ है, देखो ये, दिस एंगल R इज 5x - 13। वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायग्राम नहीं किया तो भी चलेगा, बट आई सजेस्ट ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ फिगर्स। ओके, एंगल N कितना है 4x + 4 डिग्री। ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, डायग्राम नहीं बिना बनाया इस क्वेश्चन में तो भी चलेगा। सो एज ये जो क्वाड्रिलेटरल है MRPN, दिस इज साइक्लिक एंड वी हैव गिवन एंगल R एंगल N, एंगल R और N दिया है इन द फॉर्म ऑफ x, एक्चुअल नहीं दिया कितना डिग्री है, बट 4x + 4 डिग्री ये दिया है। सो हमको पता है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ये सबसे पहले सॉल्यूशन में जो दी हुई वैल्यू है वो लिख लेना चाहिए। ओके, एंगल N ये जो दिया रहता है वो लिख दो। सपोज ये क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना है तो मैं जो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन के अंदर कंटेंट है वो लिख दूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं क्या लिखूंगा कि क्वाड्रिलेटरल ये जो है MRPN इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है देयरफॉर ये जो आमने सामने के एंगल है, एंगल N और एंगल R, हम लोग को देखो एंगल RN फाइंड करना है, तो इसको सिंगल नेम से रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा, या तो 3 लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा। मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो कैसे आ रहा है ये आपको लिखना पड़ेगा, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद रखना है, ये पूरा लिखना चाहिए, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मेजर एंगल R कितना है, देखो मेजर एंगल R इज हाउ मच 5x - 13 डिग्री, प्लस मेजर एंगल N कितना है 4x + 4 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो अब 5x - 13 प्लस करना है इसको, देखो ब्रैकेट ओपन कर देते, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्या लगाना, हाँ प्लस है इसलिए कोई जरूरत नहीं, अगर माइनस होता तो माइनस के बाद ब्रैकेट के बाद साइन चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट जरूरी होता है, बट यहाँ पर ब्रैकेट जरूरी नहीं है। फिर भी अगर ब्रैकेट यूज किया तो ब्रैकेट ओपन करो, या तो ब्रैकेट नहीं करते तो इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता। अभी 5x में से 13 माइनस होगा नहीं, तो x वाले को x वाले के साथ देखो, ये 5x + 4x है तो 5x + 4x हो जाएगा 9x,
-13 + 4 हो जाएगा -9, एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सो -13 + 4 -9 = 180। अभी देखो यहाँ पर ये 9x - 9 = 180 आया, आपको चाहिए तो सबको 9 से डिवाइड कर सकते हो, या तो 9x = 180, ये -9 वहाँ पर गया तो +9, सो 9x = 180 + 9 189, और x निकालना है तो ये 189 है, ये 9x का x रह गया, 9 यहाँ गया, डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट करो, 9 2 = 18, 9 1 = 9, सो फाइनली यू गॉट x वैल्यू इज व्हाट 21। हम लोगों को x कितना मिल गया 21 मिल गया, बट यर रिक्वायर्ड फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल r मेजर एंगल n। सो एंगल r फाइंड करना है, एंगल r है कितना 5x - 13, 5x - 13 है ये, तो हम लोग क्या करेंगे जहां भी x है ना x की जगह पे 21 रखना। सो 5 × 21 - 13, 21 5 = 110 है ना, 5 1 ओह रॉन्ग हो गया, 10 5 = 5 1 = 5, 5 2 = 10, 105 आया, 105, 5 1 = 5, 5 2 = 10, और यहाँ पर माइनस है -13, सो 105 में से 13 माइनस करो, देखो 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9। ओके, तो ये आ गया 92 डिग्री मेजर एंगल R। अभी देखो सीधा इसको, अगर ये R 92 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 180 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 88 आएगा। तो वैसे करो, या तो सीधा ये जो एंगल n है इसका वापस वैल्यू रख दो चलेगा, तो भी n कितना था 4x + 4, 4x + 4, 4 x की जगह 21 रखो, +4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 84 + 4, सो 88, ऐसे भी 88 आया है ना, उसमें रखोगे तो भी आएगा, या तो ऐसे करोगे ना 92 है तो 180 - 92, तो ये हो गया 17 - 9 88 आ गया। देखो ऐसे भी 88 आएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 180 आता ना, तो या तो इसको 180 से माइनस करो, या तो ये 4x + 4 में x की वैल्यू रखो। तो ये हो गया पूरा सोल्यूशन, इस तरह से आपको करना है। ओके, ये डायग्राम था, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट ज्योमेट्री है ना, हमेशा डायग्राम बनाने से हमको ईजी हो जाता है, तो उससे कुछ मार्क्स कटेगा नहीं बनाओगे तो बना देना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखो ये कॉपी कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।